गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हमारा क्लास फिर एक बार न्यू आ गया है। पहले वाले क्लास में हमने क्या किया था कि एक्सरसाइज 1 का भी कंप्लीट किया था, रियल नंबर चैप्टर का। तो आज हम एक्सरसाइज एक और नेक्स्ट लेके चले आए हैं कि आप 1 का सी बेटा हमारा यही एक मतलब जो आप बोले चेन चेन रूल बन चुका है कि हम पहले क्या करते हैं, जो भी एक्सरसाइज बताना होता है उसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपके अंदर डेवलप करते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बताते हैं, जिससे आपके आने वाले जो भी फेसेस करने वाले आप प्रॉब्लम वो आपके बेटा क्या हो जाए, कंप्लीटली समझ में आए और आसानी से बन जाए। तो आज भी हम एक बेसिक फॉर्म लेके आए हुए हैं। इन सब का चर्चा पहले हम कर चुके हैं अपने रियल नंबर का जो फर्स्ट इस वीडियो लेक्चर को जो 5 सितंबर से क्लासेस चल रही उस दिन जो डाले हुए थे वही वीडियो। तो इस वीडियो को कम्प्लीटली ध्यान से देखना और अपने नोटबुक्स में कॉपी करने की पूरी कोशिश करना। ओके, चलो हम लोग देखते हैं। तो बेटा यहाँ पे हुआ क्या कि हम लोग रेशनल नंबर्स जो एक एक्सरसाइज 1 का सी देखने जा रहे हैं ना, वो एक रेशनल नंबर्स पे आधारित मतलब एक्सरसाइज है। तो उसी पे क्या है, रेशनल नंबर से जुड़े हुए सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग अपने अंदर डेवलप करने की कोशिश करेंगे। तो बेटा देखो क्या है, बेसिक्स ऑफ एक्सरसाइज 1 का सी हम लोग देखने जा रहे हैं। सबसे पहले बेटा हमारा है जो नेचुरल नंबर। बच्चा नेचुरल नंबर कहने का मतलब क्या है, वो चीज जो नेचर में पहले से ऑब्जर्व है। नेचर में क्या है बेटा, पहले से ही ऑब्जर्व है। तो नेचर में पहले से ऑब्जर्व होने का मतलब क्या है कि जो भी काउंटिंग नंबर आप देखते हैं ना, जो आपके मम्मी ने सिखाया होगा, जो आपके फैमिली मेंबर ने, भैया ने, दीदी ने, जो भी मतलब लोग आपके आसपास रहते हैं, जो भी आपके टीचर्स होंगे, वो लोगों ने तो उन्हीं के बच्चा आप क्या करिए, उन्हीं के बातों को ध्यान रखिए और याद कीजिए कि आप क्या उनसे सीखे थे। काउंटिंग नंबर पे ध्यान कीजिए एकदम पूरा। तो उन्होंने आपको बताया था बेटा 1 2 3 4 5, जब बचपन में पूरा 100 तक आपको बताया गया था। टेबल जिसको काउंटिंग बोलते हैं, टेबल तो अलग हो गया ना, काउंटिंग जिसको बोलते हैं। टेबल क्या था हम लोग का, वो 2 1 2 2 2 4 2 2 6 ऐसे, सॉरी 2 3 6 ऐसे करके जो बताया गया था आपके बड़े भाई के द्वारा, आपके टीचर्स के द्वारा, आपके होम ट्यूशन करते हो वहाँ जहाँ से भी आप सीखे हो। तो बेटा वही होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर किसको बोलते हैं, काउंटिंग्स नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। गिनती की संख्या, गिनती बेटा आप लोग सीबीएसई से हो, उतना हमको हिंदी नहीं जाना चाहिए, बट काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर। पर समझाने के लिए बोल सकते हैं, जैसे आपके पास क्या होगा, बहुत सारे नोटबुक होंगे तो आप काउंट करते हैं ना, 1 2 3 4 5, वो एक नेचुरल नंबर, बस सिंपल सा। अब बेटा हुआ क्या कि एक कोई इंसान आया, उससे बोला कि ठीक है ऐसे तो हम कर रहे हैं, नेचुरल नंबर 1 2 3 काउंट कर रहे हैं। तो वो सोचा कि कोई भी चीज़ हम हो सकता है कि आपके पास जो कॉपी हो वो खत्म हो जाए, कोई चोरी कर ले, तो आपके पास क्या बचेगा, जीरो बचेगा ना। तो वही एक आदमी आया, कोई सोचा कि इसमें 1 2 3 तो ठीक है, बट हमारे पास कुछ नहीं रहता तो उसको तो जीरो बोलते थे, जीरो भी आना चाहिए। किसी का भी माइंड में आएगा ना भाई कि ठीक है, हम मेरे पास 10 रुपया खर्चा कर दिया तो मेरे पास क्या होगा, मेरे पास जीरो रुपीज़ होगा ना। तो उसी को जीरो को शामिल कर दिया नेचुरल नंबर में, काउंटिंग नंबर में ऐड कर दिया और बोल क्या दिया बेटा, काउंटिंग नंबर विद जीरो इज नोन एज होल नंबर बोल दिया उसको। किसी की दिग्गम हमें पढ़नी पड़ती है, बट पढ़ना अच्छा करता है बेटा। जैसे नेचुरल नंबर में क्या हुआ कि जीरो लाके जोड़ दिया, किसी ने कहा कि हाँ चीज ये चीज पॉसिबल है ना कि आपके पास जीरो हो जाए ना, कोई चीज खत्म हो जाए, तो उसी को होल नंबर बोल दिया। इसके डिटेल डिस्कशन पहले डील कर चुके। उसके बाद बेटा आया हमारा इंटीजर्स। अब फिर उसके दिमाग में क्या आया, माइंड में कि ओ ये तो ठीक है, जीरो में तो हो गया, बट अब वो सोचा ना क्या कि हम तो किसी से कर्ज भी लेते हैं ना, अपने दोस्त से पॉकेट मनी मुझसे घर से मिला कि जाओ बच्चा आज 50 रुपया लेके जाओ खर्चा कर लो, बट हम गए दुकान पे और देखे कि ओ माय गॉड, ये तो रेट बढ़ गया, 50 का 60 हो गया, मेरा पॉकेट मनी खर्चा ज़्यादा हो गया। तो क्या हुआ बच्चे, आपने अपने दोस्त से जो आपके बेस्ट फ्रेंड है उनसे क्या किया, आपने 10 रुपये एक्स्ट्रा ले लिया। बोला कि दोस्त मुझे दो, मैं क्या कल तुमको ला के दे दूंगा। तो 10 रुपये जो आया आपके पास वो तो आपका निगेटिव है, आपका फिर जाएगा ना वो। इसी चीज को किसी ने सोचा और क्या किया कि जब नेचुरल नंबर जाना तो समझा कि जीरो तो आ ही रहा है, कभी कर्ज में भी तो जाएगा, तो इसलिए उसको निगेटिव नंबर भी लाया। और वही हो गया कि निगेटिव काउंटिंग नंबर, देन जीरो, देन काउंटिंग नंबर, ये सब जब एक साथ आता है तो उसी को हम लोग इंटीजर्स बोलते हैं। अगर उसको लाइन सेगमेंट में बेटा समझने की कोशिश करें तो जीरो हमेशा बीच में रहता है, और इस साइड आते हैं तो पॉजिटिव का 1 2 3 नीचे लिखना चाहिए बट स्पेस नहीं था। फिर इधर अगर जा रहा है इस साइड लेफ्ट साइड बेटा,
तो -1 -2 -3 इस टाइप का आता है और इसी को इंटीजर्स बोलते हैं। इंटीजर्स तो हो गया सर, समझ में आ गया। इंटीजर्स हमारा कंप्लीट होगा। जिस टॉपिक के लिए हम पढ़ रहे हैं रेशनल नंबर के लिए, जो हमें एक्सरसाइज 1C में कंप्लीट करना, सर उसके बारे में कुछ बताइए। तो बेटा इसके बारे में आपको सब लोगों को पहले ही बता चुके हैं, फर्स्ट जो 5 सितंबर का वीडियो आया था उसमें। बट यहाँ अभी हम सॉल्व करने जा रहे हैं तो इसको डिटेल में थोड़ा सा जान लेते हैं। और तो रेशनल नंबर जो है बेटा, उसको मतलब हम रेशनल नंबर किसको बोलते हैं? तो रेशनल नंबर बेटा हम किसी भी डिजिट को क्या होता है ना कि p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये आप बेहतरीन तरीके से जानते हैं कि p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो और वहाँ पे क्या होता है कि q की जो वैल्यू आती है वो 0 के इक्वल नहीं होती है। अगर 0 के इक्वल हो जाएगी तो वो रेशनल नंबर नहीं होगा। p/q की वैल्यू जो कभी भी 0 के इक्वल ना हो तो हम उसको रेशनल नंबर बोल सकते हैं। बेटा देखो, अगर हम एक डिजिट लिखते हैं एक फ्रैक्शन में, ये उल्टा लिख दिए बेटा, नहीं 5/2 लिखते हैं, तो देखो क्या ये हम जो उस टाइम से गाना गा रहे हैं p/q का फॉर्म, p/q का फॉर्म, p/q के फॉर्म में है क्या? p की वैल्यू का पूछ दी तो p की वैल्यू 5 और q की वैल्यू पूछ दी तो q की वैल्यू 2। अब देखो बेटा जो q की वैल्यू है जो वो 0 के इक्वल है क्या? नहीं ना, डज नॉट इक्वल टू 0 है ना q की वैल्यू कितनी है? 2 है। तो ये हो गया। ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं कि रेशनल नंबर को मतलब उसके डेफिनेशन को समझने के लिए ये चीज करते हैं। बेटा समझना है हमको, याद नहीं करना, रटना नहीं है। ऐसे जगह पढ़ोगे कि रेशनल नंबर द नंबर of the form of p/q where p and q are integers and q does not equal to 0 are called rational। वैसे याद करना बेवकूफी वाली बात होगी। जैसे मैं समझा रहा हूँ वैसे समझो। किसी भी फ्रैक्शन को हम लोग p/q के ही फॉर्म में लिखते हैं, बट हमको देखना है कि q 0 नहीं हो। बेटा हमारा कंप्लीट हो गया रेशनल नंबर भी। अब रेशनल नंबर इन डेसिमल फॉर्म, मतलब कि आपका जो एक्सरसाइज है 1 का C वो किस पे है बेटा? इसी टॉपिक पे है, रेशनल नंबर इन डेसिमल फॉर्म। जितना भी डेसिमल नंबर लिखते हैं हम लोग, जैसे 5/2 हमने लिखा था ना, ये क्या है? ये तो फ्रैक्शन में सर, इसको डेसिमल में हम कन्वर्ट कर सकते हैं ना बेटा, और डेसिमल में भी रेशनल नंबर होता है। इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा? 2.5 आएगा ना, 2.5 आएगा। डेसिमल में हम कन्वर्ट किया इसको, डेसिमल में रेशनल नंबर इन डेसिमल में, जो भी हमारा रेशनल नंबर था उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया। अब हम जानते हैं कि रेशनल नंबर इन डेसिमल बोलता क्या है कि एवरी रेशनल नंबर व्हेन एक्सप्रेस्ड इन डेसिमल फॉर्म, डेसिमल फॉर्म, दो बार डेसिमल हो गया ना, इन डेसिमल फॉर्म इन एक्सप्रेसिबल, एक्सप्रेस किया जा सकता है आइदर इन टर्मिनेटिंग और इन नॉन टर्मिनेटिंग। अब यहाँ बेटा टर्मिनेटिंग की बात आई, किसकी आई? टर्मिनेटिंग की। और किसकी आई? नॉन टर्मिनेटिंग की। तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बेटा है क्या? रिपीटिंग डेसिमल फॉर्म। टर्मिनेटिंग को उसको बोलते हैं ना बेटा, जैसे आपका क्या है कि किसी नंबर को डिवाइड किया ना, तो पॉइंट के बाद वो किस 1 2 3 4 किसी पोजीशन में जाके वो कंप्लीट हो जाता है। बट नॉन टर्मिनेटिंग में ऐसी नहीं होती, वो एक रिपीटेटिंग है, उसी चीज को बार बार दोहराते चला जाएगा। तो इसके लिए बेटा क्या होगा कि आप यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लो, हम एक नोट्स आपको बताते हैं, वहां आप समझना नॉन टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग क्या है। तो एज अ बच्चा हम लोग क्या देखते हैं कि टर्मिनेटिंग और डेसिमल फॉर्म और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म, ये बेटा अगर इसको वीवीआई कर लो ना, मतलब वीवीआई कर लो या फिर नोट्स में अपने लिख लो, नोट्स करके, क्या है कि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या? टर्मिनेट हो जाना यानी किसी चीज़ को रोक देना, और नॉन टर्मिनेटिंग मतलब नहीं रुकेगा, वो चलते ही रहेगा बेटा। जैसे टाइम, टाइम एक नॉन टर्मिनेटिंग है और तुम एक टर्मिनेटिंग हो। कोई कुछ बोल देगा बस तुम रुक जाओगे। राइट बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग बनो। 12th जो तुम्हारा 10th एग्जामिनेशन है मैथ्स का, 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना है तुम्हें बेटा मेरे लिए। चलो देखते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म किसको बोलते हैं। एक्स इज टर्मिनेटिंग डेसिमल ओनली व्हेन क्यू इज ऑफ फॉर्म 2 के पावर m, m के पावर n फॉर द सेम नॉन नेगेटिव इंटीजर। बोला ना जो q की जो वैल्यू है अगर उसका फैक्टराइजेशन करें तो उसमें क्या आना चाहिए बेटा? केवल 2 और 5 आना चाहिए, इसके अलावा कोई भी आए। अगर देखो जैसे हम लोग टर्मिनेटिंग का
एग्जाम्पल्स देखते हैं, उसके बाद हम आपको समझाते हैं टर्मिनेटिंग किसको बोल रहा है। जैसे कि 1/2 लिखे, अगर इसका दशमलव में मतलब डेसिमल फॉर्म देखे तो 0.51, 5 के बाद कोई नंबर आया नहीं आया, तो कौन सा है? टर्मिनेटिंग है। और बेटा एक और देखते हैं, 1/3 0.3, क्या ये रुक गया क्या? एक्सॉन नहीं है, तो ये कौन सा फॉर्म है? नॉन टर्मिनेटिंग। कौन सा फॉर्म है बेटा? नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग की बात करें। अब बेटा हुआ क्या कि इसका हम डेसिमल फॉर्म निकाले तो पता चला ना क्या किया, इसको डिवाइड किया 2 से, तो 0 दिए तो फिर 10 हुआ, फिर पॉइंट दे दिए, 0 को पॉइंट देना पड़ेगा, पॉइंट दिए 10 हुआ, फिर 5 टाइम्स में 10, अब ये कट गया पता चला, फिर 1 किए और इधर किए 3 से डिवाइड किए, फिर 0 पॉइंट दिए तो 10 हुआ, फिर 3 टाइम्स 9, फिर वहीं बचा 1, फिर 3 दिए, पॉइंट दिए तो 0 आ जाएगा, फिर 9, फिर वैसे करते करते 3 ऐसे बेटा आते गया। तो टर्मिनेटिंग कैसे किए? डिवाइड करके पता किया कि हाँ कितने डिजिट तक जा रहा है, अभी इसका वर्क रुक रहा है कि नहीं, ये चीज देखे तो पता चला कि हाँ। अब बेटा कहते हैं कि आप तो जीनियस बच्चा हो, आप पढ़ रहे हो द एंट्रेंस में भी सौरभ सर से मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, तो देन किसी भी डिजिट को देख कर भी तो बता सकते हैं ना, कुछ इतना डिवाइड करने की झमेला तो नहीं ना पड़ेगी, वो छोटा छोटा था कर ले रहा था, बड़ा था वो तो कैसे करेंगे। तो बेटा डिवाइड करने की आप जो रिक्वायरमेंट थी उसको कंप्लीट कर देते हैं, कुछ एग्जांपल आपको दिखाते हैं। अब देखिए क्या होता है, जैसे हम 1/2 का देख लिए। अगर देखो बेटा हम क्या बोले यहाँ पे, अगर टर्मिनेटिंग तब होगा जब q की वैल्यू, जब हम उसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो जो q का वैल्यू आएगा ना, मतलब फैक्टर्स के टर्म में, तो उस पे उसमें क्या होना चाहिए, केवल या तो 2 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए, या दोनों होना चाहिए। दोनों के अलावा अगर कोई आ जा रहा तो वो एक टर्मिनेटिंग नहीं होगा, वो एक टर्मिनेटिंग वैल्यू नहीं होगा, केवल 2 और 5 आएगा। देखो बेटा इसका q जो डिनोमिनेटर में, q क्या है? डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में क्या है? केवल 2 है, तो देख लो केवल 2 है, दूसरा कोई नहीं है, तो क्या हो जाएगा? टर्मिनेटिंग। क्या हो जाएगा? टर्मिनेटिंग। एक और देखो एग्जांपल, 1/4 है, अगर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करें 2 into 2 क्या हो जाएगा? टर्मिनेटिंग। एक और देखते हैं बच्चा, 3/5, इसमें देखो 3/5, 5 ये क्या है? 2 और 5 में आ रहा है तो 5 आया ना, तो ये क्या हो जाएगा? टर्मिनेटिंग। एक और देखते हैं बच्चा, 7/10, इसका फैक्टराइजेशन करो, केवल किसका? डिनोमिनेटर का, 2 into 5 लिख सकते हैं बेटा। तो हम क्या बोले, अगर इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो या तो केवल 2 आए या फिर केवल 5 आए या फिर दोनों आ जाए, बट तीसरा कोई प्राइम फैक्टर नहीं आना चाहिए 2 और 5 के अलावा। ये क्या हो जाएगा बेटा? टर्मिनेटिंग होगा। अच्छा ये हुआ ना कि सर ठीक है, रुको अभी हम लोग लिख देते हैं किसी को टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग इस टाइप का। क्यू की वैल्यू क्या आनी चाहिए बेटा? 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n। अगर ये इक्वल नहीं है 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n के अलावा भी कोई आ रहा है जो q के इक्वल, q की वैल्यू जो हम यहाँ पे दिए हुए उसके इक्वल नहीं है, तब उसको क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग। अब एग्जांपल्स देखते हैं, ठीक है। एक और है 11/20, 1 1 2 2 5, क्या लिख सकते हैं 20 को? तो क्या 2 और 5 के अलावा कोई आया नहीं ना आया, तो क्या हो जाएगा बेटा? टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन डेसिमल फॉर्म हो जाएगा। अब देखो बेटा नॉन टर्मिनेटिंग में, तो सब टर्मिनेटिंग तो बहुत आप कर लिया, अब नॉन टर्मिनेटिंग का कुछ बता दो तो मानूं। क्या बेटा ऐसा क्वेश्चन है ना आप लोगों का? देखो नॉन टर्मिनेटिंग अब दिखाता हूँ। 1/3 बेटा, अब देखो q की वैल्यू 2 into 5 के टर्म में है या फिर 2 या फिर 5 में नहीं है, तो क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग। उसके बाद बेटा एक और देखते हैं 1/6। अब इसको अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन 2 into 3 करेंगे तो बेटा हमने क्या बोला टर्मिनेटिंग के लिए? उसके जो भी नीचे डिनोमिनेटर में वो केवल 2 और 5 आना चाहिए प्राइम फैक्टराइजेशन में, बट यहाँ पे क्या आ गया बच्चा? 3 आ गया। 2 तो है बट 3 आ गया, तो क्या लिख देंगे? 2 और 5 रहता, फिर दूसरा कोई रहता 3 या 7, तो भी क्या हो जाता? नॉन टर्मिनेटिंग। एक और देखते हैं 2/7। देखो बच्चा इसमें ना तो 2 है ना 5 है, तो क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग। क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग। एक और देखते हैं 5/11, इसके डिनोमिनेटर में क्या है? 11, कभी भी 2 5 आएगा नहीं आएगा, तो क्या होगा? ये
नॉन टर्मिनेटिंग 1/9 देखते हैं बेटा। 9 का फैक्टराइजेशन करेंगे, प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर इसका 3 इंटू 3 आया 1, तो क्या हो जाएगा ये 2 और 5 है, केवल 2 और 5, इसके अलावा 3 आ गया उसी, तो क्या हो जाएगा सिंपल सा नॉन टर्मिनेटिंग। अच्छा बेटा हम सोचे थे क्या कि इसको बेसिक ही केवल रहने देते, बट हम देख रहे हैं कि वीडियो का ड्यूरेशन 15 मिनट के आसपास चला गया है, तो हम क्या करते हैं इसको कि इसमें ही हम लोग एक्सरसाइज को भी कंप्लीट कर देते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज में क्वेश्चन हमको लगा कि बस 3 या 4 ही है, तो उसमें भी टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग देखना है। तो चलो हम एक्सरसाइज का क्वेश्चंस भी उठाते हैं और आपको समझाते हुए उसको कंप्लीट कर देते हैं। तो बच्चा क्या हुआ कि एक्सरसाइज 1 से का क्वेश्चन नंबर 1 हम लेके आपके पास चले आए। तो क्वेश्चन क्या बोला कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन सो दैट इज फॉलोइंग इज रेशनल नंबर इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन डेसिमल फॉर्म ईच इन डेसिमल एक्सप्रेस ईच इन डेसिमल फॉर्म। बेटा देखो एक को तो बोला ये कि एक्चुअल विदाउट एक्चुअल डिवीजन, डिवीजन का रूल यूज नहीं करना और बता देना है कि ये क्या है आपका, ये टर्मिनेटिंग है कि नहीं, ठीक है। और दूसरा क्या बोला कि इसको अब डेसिमल फॉर्म में भी आपको एक्सप्रेस करना है। तो देखो बेटा क्या हुआ था टर्मिनेटिंग का, q की वैल्यू 2 के पावर n और 5 के पावर n हो तो क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग, क्या है ऐसे फॉर्म में दिख रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा टर्मिनेटिंग। देख कर ही बता दिए, आप लोग भी टॉपिक है ना, देख कर ही बता दो, अरे बोल दो जरा सा। अब देखो बेटा इसको देखने में थोड़ा सा क्या होगा टाइम लगेगा, चल पर देखते हैं। और 5 इंटू 5 इंटू 5 क्या है बेटा, केवल 5 आया तो कैसा ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ओके अब देखो 171 बेटा पीछे वाले में हमने बस 2 और 5 के फॉर्म में लाया और अति कर दिया, बता दिया कोई टर्मिनेटिंग ही नहीं। बट आपका ESW क्या है कि उसको डेसिमल फॉर्म में आप कन्वर्ट करोगे, डिवाइड करके अपने से करना, क्योंकि आपके एग्जाम में कैलकुलेटर नहीं अलाउ, मेरे एग्जाम में अलाउ है तो हम तो कर सकते हैं ना, आप करना आदि से खुद से करना हो गया और मैच करना। अब देखो 800 है, अगर हम लोग इसको 2 इंटू 2 इंटू 2 1 2 3 4 5 टाइम्स 2, देखो वहाँ हमने पहले निकाल के रख दिया क्योंकि आपका टाइम वेस्ट ज़्यादा नहीं ना होना चाहिए। तो 171 और कितना 2 के पावर 4 और 5 कितना 5 के पावर 2। अब बताओ कैसा है ये, जोर से बोलो, नहीं सुनाई दे रहा। टर्मिनेटिंग है बेटा। अब देखो 15 टू पावर कितना है, कितना टाइम्स 2 है 1 2 3 4 5 6 यानी 2 के पावर 6 और 5 के पावर, तो कैसा होगा ये भी एक टर्मिनेटिंग ही होगा। अब आता है बच्चा इसका डेसिमल फॉर्म भी बोला है कि आप उसको डेसिमल फॉर्म में भी लिखे। सबसे पहले 23 है, 23 को डिवाइड करना है 8 इंटू 25 यानी 200 होगा ना इसका, देख लेते हैं बच्चा 8 इंटू 25 200 होगा, ठीक है। 23 डिवाइडेड बाई 200 अगर कर रहा है तो कितना वैल्यू आएगा 0.115, कितना आएगा 0.115। अब देखते हैं 24 को 125 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा बेटा 0.192। अब देखते हैं 171 को डिवाइड करते हैं 800 से कितना आएगा बच्चा 0.21375। अब देखते हैं 15 को डिवाइड करते हैं कितना से बच्चा 1600 से, तो कितना आएगा 0.009375। आपको खुद से करना है कॉपी पेन पे और चेक कर लेना है यहाँ से, फिर स्लाइड चेंज करते स्क्रीनशॉट ले लो आप। अच्छा बेटा हाँ ये क्या हो रहा था ना, स्क्रीनशॉट ले लिए हुए, तो देखो क्या है कि ये पॉइंट के बाद 3 डिजिट जाने के बाद रुक जा रहा था, टर्मिनेटिंग का मतलब रुकना ही था ना, आप भी रुक जाते हो कहीं तो रुकते हो, ये क्या है टर्मिनेटिंग है। और बेटा इसकी बात करो यहाँ देखो ये भी क्या है पॉइंट के 3 डिजिट हुआ, क्या हुआ रुक गया, ये कितना पॉइंट के 5 डिजिट बाद, ये कितना पॉइंट के 6 डिजिट बाद, बट जाके वहाँ स्टॉप हो गया है आगे नहीं गया इसलिए टर्मिनेटिंग है। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि हमको लग रहा है कि नॉन टर्मिनेटिंग पे होगा। तो देखो बच्चे स्लाइड चेंज, ये स्लाइड चेंज तो कर लिया बट हम क्या किया कि वहाँ टर्मिनेटिंग होना नहीं, यही बस मतलब आपको बता कर छोड़ दिया, बट लैंग्वेज में हम लिखवाए उसको नहीं है। तो लैंग्वेज में अगर लिखने की कोशिश करते हैं जैसे आप ये क्वेश्चन पहले बोला था 24/7
125, तो इसको क्या किया कि 24/5 इंटू 5 किया है ना। तो उसके बाद हमको काट के ये लिखना था क्लियरली द गिवन नंबर इज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल। गिवन नंबर क्या है बेटा 24/125। गिवन नंबर 24/125 is a terminating decimal, so it is rational and the prime factor of denominator are क्या है बेटा, क्या है डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर 5 के पावर 3, 5 क्यूब है ना आल्सो, यही है, इतना ही लिखना था उसमें। अगर इसको जगह चेंज कर देते हैं, हम क्या करते हैं कि इसको 100 कर देते हैं, ठीक है 100 कर दिया। अब इसका देखते हैं क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 2 से हाँ ठीक है, इंटू 5 इस टाइप का कुछ आएगा, ठीक है 24/2 इंटू 2 इंटू 5। कहीं मिस्टेक हो रहा है क्या, ऐसा कुछ आएगा, एक 5 हमसे मिस्टेक हो रहा है। तो हम क्या लिखते हैं कि क्लियरली द गिवन नंबर इज क्या है 24/100 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, सो इट इज द रेशनल प्राइम फैक्टर ऑफ द डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर क्या है 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, यही है ना, यही चीज लिखते और हमारा हो जाता। अब बेटा हम अपने आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला कि अब हमको ये तो बहुत कहानी हो गई, अब इस चीज को शो करना है कि ये क्या है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर। देखो नॉन टर्मिनेटिंग क्या है 11/2 क्यूब इंटू 3 की पावर 1, ऐसा ही कुछ है ना। तो बेटा ये आप बताओ कि 3 की पावर 1 आ गया, यहाँ पे केवल 2 और 5 बचा है कि दूसरा कोई भी प्राइम फैक्टर है, दूसरा आया तो इसको क्या बोलेंगे कि एक नॉन क्या है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। क्या है बेटा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। अब इसको भी शो करना है यानी लैंग्वेज में लिखना है। इसमें उसमें क्या था कि उसको डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस करना, तो इसको नहीं करना। तो बच्चा हम लोग क्या करेंगे इसमें वही लिखेंगे क्लियरली द गिवन नंबर, क्या है गिवन नंबर 11/2 क्यूब इंटू 3 इज अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। बेटा यहाँ पे रिपीटिंग भी छोटा है, रिपीटिंग लगा देंगे आर रिपीटिंग, ठीक है रिपीटिंग डेसिमल, सो इट इज रेशनल एंड द प्राइम फैक्टर ऑफ द डिनोमिनेटर आर। प्राइम फैक्टर कितना है बेटा 2 के पावर 3 इंटू 3, यही है ना आल्सो, इतने लिख देंगे और इसका आंसर क्या हो जाएगा ऐसे हो जाएगा। अब क्या करते हैं हम बार बार लिखेंगे तो फिर मेरा टाइम चला जाएगा, इसलिए पहले से लिखा हुआ बस हम यहाँ चेंज कर रहे हैं और हमारा आंसर आ जा रहा है। तो बच्चा देखो यहाँ पे 73 बाई क्या है 2 के पावर 2 है 3 के पावर है, सीधे दिख रहा है क्या है इसमें क्या हुआ 2 और 5 के अलावा अनदर भी हुआ है ना नॉन टर्मिनेटिंग denominator are another 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 than 2 के पावर m into 5 के पावर n also, इतना हम लिख देंगे तो फिर हमको ये डिनोमिनेटर जितना आ रहा वो नहीं लिखना पड़ेगा। हम बस लिख देंगे कि इट्स डिनोमिनेटर अनदर देन यानी 2 के पावर m into 5 के पावर n के अलावा भी कोई एक हमारा प्राइम फैक्टर आ रहा है, इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं कि एक ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। ठीक है इसमें भी क्या हुआ 2 और 5 के अनदर भी 3 आया और इसीलिए नॉन टर्मिनेटर। इसमें देखते हैं बेटा अच्छा एक चीज और हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं, ठीक है अब देखिए ये 60 है 12/60 है, ठीक है दिख रहा है ना। अब बच्चा आपसे पूछा जाए कि एक टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, तो आप क्या करोगे 12 अब इसका करोगे 2 प्राइम फैक्टर निकालोगे इस टाइप का आ जाएगा। तो आप देखोगे क्या कि इसको और सिंपल करते हैं 12/2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 ऐसा ही कुछ होगा। आप देखोगे क्या कि 2 और 5 के अलावा एक क्या है हमारे पास 3 आ रहा है ना, तो अब क्या हो जाएगा ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अगर आप नॉन टर्मिनेटिंग क्या होगा बच्चा नॉन टर्मिनेटिंग होगा ना एंटी, अगर आप नॉन टर्मिनेटिंग बोल रहे हो तो बिल्कुल सही हो, नॉन टर्मिनेटिंग बोल रहे हो ना तो बिल्कुल सही हो,
बट हम इसको गलत करेंगे। आपके मन में क्या चल रहा है कि सही है, हम बोलते हैं बेटा आप जो सोच रहे हो गलत है। अब देखो हम क्या करते हैं, क्या 3 से 12 डिविजिबल है 4 टाइम्स में, तो 4/2 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 1 ऐसे कुछ लिख सकते हैं। अब देखो तो उसमें 3 आ रहा है क्या, 2 और 5 का अनदर कुछ आ रहा है, नहीं आ रहा, तो कैसे आप बोल दिए कि एक नॉन टर्मिनेटिंग है 3 को देख के? बेटा यहीं फंसोगे तुम, जिस राह पे चल रहे हो ना एक दिन बहुत बुरा फंसोगे। ऐसे जस्ट किडिंग। ओके बस बेटा देखना क्या है कि उसमें 2 और 5 के अलावा 3 है, बट ऐसे देख के मार दिया वैसे नहीं, चेक करेंगे कि क्या कटने वाला है, क्या नोमिनेटर और डिनोमिनेटर डिवाइड होने वाला है क्या। अगर वैसा है तो हम पहले डिवाइड करेंगे, फिर जाके क्या करेंगे बच्चा, फिर जाके हम बोलेंगे कि वो एक टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है। ओके चलो यहाँ देखते हैं 20 बेटा 4 और 141 नहीं, देखो इसमें भी क्या है 7 है और 7 से डिवाइड भी नहीं हुआ, तो इसलिए हम क्या है नॉन टर्मिनेटिंग है। इसमें देखते हैं बेटा 9/35 3 एंड 5 इंटू 7 हो सकता है, ये क्या है 5 और 7 आया 2, 5 के अलावा भी तो 7 आया ना, तो क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। आप देखते हैं इसको बेटा 17 है, इसमें थोड़ा सा डाउट लगता है, इसको तोड़ लेते हैं 17 इंटू 11। अब देखो इसमें क्या होता है 25 3 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 5 कुछ ऐसा होना चाहिए, ऐसा ही कुछ होगा बेटा 2 3 5 7 आना चाहिए, 2 3 5 7। एक बार नीचे करके मैं बता दूं 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, बट बेटा अब क्या एक नॉन टर्मिनेटिंग रह गया कि टर्मिनेटिंग हुआ, अभी भी ये नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि यहाँ पे 3 आ जा रहा है, तो क्या है एक ये नॉन टर्मिनेटिंग है। तो इसमें भी वैसे लिखेंगे कि क्लियरली द गिवन नंबर, हमेशा क्या होगा नंबर की एक बॉक्स बना देते बेटा, नंबर की जगह पे आप चेंज करोगे और आपका पूरा में थ्योरी यही रहेगा क्लियरली द गिवन नंबर कभी ये दे देना, कभी ये दे देना, कभी ये दे देना, कभी ये दे देना, is non terminating repeating decimal, so it is the decimal and the prime factor of its denominator are another than 2 के पावर 5 into 5 के पावर n also। बस आपको कुछ नहीं करना, हमको कुछ नहीं करना, आपको तो पूरा लिखना है ना, हर क्वेश्चन के बाद ये लिखना है, बट हमको यहाँ पे नंबर पुट करना है। मेरा ऑलरेडी कोडिंग जानते हो ना बेटा, कोडिंग टाइप का है कि बस नंबर पुट कीजिए 2 का टेबल आ गया, 3 का टेबल चाहिए तो 3 आइए और 3 आ जाएगा, उस टाइप का क्वेश्चन है मेरे लिए, आपके लिए नहीं, आपको तो लिखना ही पड़ेगा। बट बेटा इसको देखते हैं 147 32/147 3 इंटू 7 इंटू 7, 7 से तो कटेगा नहीं, 3 और 7 है, 5 और 2 तो आए भी नहीं गया, तो एटलीस्ट ये ऑलरेडी एक नॉन टर्मिनेटिंग है। अब इसको देखते हैं 29/7 इंटू 7 इंटू 7। अब बेटा क्या होता है इसमें कि 29 अपॉन इसमें 7 क्यूब हो गया, तो ये कैसा है नॉन टर्मिनेटिंग है, बस वैसे ही डालेंगे और ये लिख देंगे। अब इसको देखते हैं 64/45, 45 का नहीं है बेटा 445 है ना, 3 से तो डिविजिबल है नहीं, 5 से होगा, 5 से होगा फिर 7 से होगा, और बेटा हम देख चेक कर लेते हैं किस किस से होगा। 5 7 5 से डिविजिबल करेंगे तो कितना आएगा, एक बार यहाँ पे निकाल ही देते हैं, 5 से करते हैं 4 5 5 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 19 1 आएगा, 19 1 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो बेटा कितना आएगा 13 आएगा। तो ऐसा कुछ आ गया। अब देखो 5 तो है, बट उसके अलावा 5 और 2 के अनदर भी कोई है हमारा प्राइम फैक्टर है, तो 3 और 7 तो क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग होगा, और वही लिख देंगे क्लियरली द गिवन नंबर 64 बाई क्या बेटा 64/455 is a non-terminating repeating decimal, so it is a rational and the prime factor of its denominator are another than 2 के पावर 5 into 5 के पावर। ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख के वीडियो कंप्लीट करते हैं। अच्छा बच्चे हमने क्या किया कि स्लाइड चेंज किया और ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का 1 का सी का। तो इसमें क्वेश्चन क्या बोला है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन फ्रैक्शन सिंपलेस्ट फॉर्म। पहले तो हमारे पास फ्रैक्शन था उसको डेसिमल में करना, अब डेसिमल को फ्रैक्शन में करना। अब देखोगे बेटा इसके सबके ऊपर जो भी डिजिट है उसके ऊपर एक आपने सब क्या कर दिया है, एक पाई, मतलब वो पाई की वैल्यू नहीं है, एक लाइन आपने ड्रॉ कर दिया। इस लाइन को बेटा हम क्या बोलते हैं, किसी भी डिजिट के ऊपर अगर लाइन वो ड्रॉ है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं रिकरिंग, क्या बोलते हैं रिकरिंग बोलते हैं बेटा, आर इज रिकरिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं रिकरिंग, और डेसिमल में है इसीलिए रिकरिंग डेसिमल बोलते हैं।
कोई भी डिजिट के ऊपर अगर कोई आपको लाइन दिखे तो वो क्या है, एक रिकरिंग डेसिमल। अब बेटा हम इसको कैसे क्या करेंगे कि फॉर्म करेंगे। इसमें हम ज़्यादा नहीं बताएंगे आपको, सब क्वेश्चन नहीं डील करेंगे, बट एक ही कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। 0.1 को क्या करना, फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो देखो लेट लेट x की वैल्यू कितना हो जाएगी 0.8। अब देखो रिकरिंग का मतलब क्या होता है बेटा, रिपीटिशन, यानी इन मैक्स जितना टाइम्स आप ले सकते हो। ये हो गया, ठीक है। देन बेटा मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। आप क्वेश्चन आपका आएगा बेटा कि सर 10 से क्यों कर रहे हैं आप मल्टीप्लाई। तो देखो रिकरिंग कितने डिजिट पे, एक डिजिट पे अगर रिकरिंग है तो 10 से मल्टीप्लिकेशन होगा, 2 डिजिट पर आएगा तो 100 से, 3 डिजिट पर आएगा तो 1000 से, 4 डिजिट पर आएगा 10,000 से। ये आप याद कर लेना, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 10x इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक पॉइंट, जब मल्टीप्लिकेशन होता है पॉइंट एक अति हो जाता है ना, बढ़ जाता है। तो 8.888888 और ऐसे ही चलता जाएगा। अब करेंगे नाउ सब्ट्रैक्ट। ये हमारा कौन सा इक्वेशन 1 है और ये क्या है, हमारा इक्वेशन 2 है। नाउ मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10 इन इक्वेशन कौन सा बेटा, 1। नाउ subtract equation 2 from इक्वेशन 2 में से नहीं माइनस होगा, इक्वेशन 1 को कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन क्या बेटा 2। अब इक्वेशन 2 देखो 10x माइनस एक्स इक्वल टू 8.8888 क्या हो जाएगा, माइनस 0.8888 ऐसा कुछ हो जाएगा। अब माइनस करेंगे 10x में से x जाएगा तो बेटा 9x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 में से यार 20 माइनस कर दे 0.888 क्या बचेगा, मतलब 8 बचेगा। और x की वैल्यू अगर पूछ दे तो 8/9। अगर इसी फॉर्म को हम लोग कंटिन्यू करें, आप अपने डिवाइड करके आप देख सकते हो। अगर इस फॉर्म को हम लोग कंटिन्यू करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 0.8 टू द पावर वही 888 डिग्री जो बोल रहे हैं हम लोग उस टाइम से वो कंटिन्यू करेगा। आप लोग एक बार कम्प्लीटली चेक कर सकते हैं, हम भी एक बार कर लेते हैं कि 8 डिवाइडेड बाई 9 0.88 बहुत दूर तक जाएगा। एटलीस्ट इतना में कंटिन्यू कर जाता है। क्या किया जाता है कि एक डिजिट को बढ़ा दिया जाता है। अगर यहाँ पे हम 9 करते तो मतलब वही होता है कि और आगे भी है बट हम इसको कर दिए। तो ठीक है, ये चीज हो गया कंप्लीट। अब इसी के बेस पर हम क्या करेंगे बच्चा कि आगे जाते हुए कंप्लीट करते चले जाएंगे अपने क्वेश्चंस को। तो यहाँ तक हम लोग पहुँच गया और इसी तरह क्या करेंगे और भी डेसिमल फॉर्म को हम लोग फ्रैक्शन में बदलेंगे। अब ये एक डिजिट वाला हो गया, अब 2 डिजिट वाला हम लोग देखते हैं, ठीक है। मिटा दे इसको, आप क्या करो ना स्क्रीनशॉट ले लो या फिर लिख लिया हो तो बहुत अच्छा, नहीं लिया हो तो रोक कर आप लिख लो, नहीं तो वीडियो को बैक करो फिर देखो वहां से लिखो, क्योंकि हमको और क्वेश्चन सॉल्व करना है और उसके बाद वो सब आप करोगे। चलो हम इसको करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन को, ठीक है। 2.24 2D डिग्री 24 पे डिग्री है क्या बच्चा, आप लोग एक बार कंफर्म करना क्या 24 पे डिग्री है या फिर केवल 4 पे है। केवल 4 पे है बच्चा, केवल 4 पे है। तो देखो लेट वही करेंगे, लेट x इक्वल टू 2.24 टू पावर डिग्री। अब मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा नाउ। अच्छा एक सेकंड, अब एक देन x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.24444 ऐसे हम लिख सकते हैं ना। और इक्वेशन 1 हो गया। देन मल्टीप्लाई बाय 10 इन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन क्या बेटा 1। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x हो गया और इधर क्या हो गया 22.444444 ऐसे ही चलता चला जाएगा। और डेट इज मतलब ऐसे ही चलता जाएगा और ये हमारा कौन सा हो जाएगा इक्वेशन 2 हो जाएगा बच्चा, इक्वेशन 2 हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे इसको देखते हैं। तो अब हम इसमें क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। इस सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, ठीक है।
2 लिखा गया ना, ये थोड़ा सा मिस्टेक हम करते रहते हैं। 10x माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू 22.44444 माइनस ये कहाँ तक, बहुत दूर तक जाएगा, 2.2444 और ये अपना चलता चल है। इसमें से माइनस करेंगे तो ये 9 आ जाएगा और बच्चा उसमें से हम लोग माइनस करेंगे 22.444 में से माइनस करने में बच्चा कितना आएगा, यहाँ तो हमारा 9x आ गया, 9x की वैल्यू आ गई, बट इसको माइनस करेंगे तो 20.2 मिलेगा और x की वैल्यू अगर कितने हो जाएगी बेटा 20.2/9 हो जाएगी। अब बच्चा को क्या करना, फ्रैक्शन में करना, तो फिर पॉइंट में रखने से कोई मतलब नहीं है। फ्रैक्शन में टोटली कन्वर्ट करेंगे तो 22 हो जाएगा, जैसे ही पॉइंट हटाते तो एक जीरो नीचे जाता है तो ये कितना हो जाएगा बच्चा 90 हो जाएगा, यानी 202/90 ये हमारा आंसर होगा। इसी बेसिस पे क्या करना है, अब 3 वाला ये जो हमारे पास है तो क्या करना है, x की वैल्यू ले लेना 0.365 तो बड़े ग्रीन, तो x क्या हो जाएगा 0.365 अब क्या करना है कि मल्टीप्लाई कर देना बेटा इसको कितना से 1000 से ना, 3 डिजिट के ऊपर एक रिंग है तो फिर क्या हो जाएगा ये 365 ऐसे ही चलता चला जाएगा बहुत दूर तक। फिर x की वैल्यू क्या करना है, इसमें से माइनस कर देना तो ये 999x आ जाएगा और ये वैल्यू कितना आ जाएगी तुम्हारा 365 आ जाएगा। फिर x करना तो 365 999 ऐसे ही कुछ आ जाएगा और यही क्या हो जाएगा तुम्हारा कैरी ऑन करता हुआ चला जाएगा। तो बच्चा बस रहने दे, और क्या होगा कि अभी तक आप अगर वीडियो देखते हुए इसको लैंग्वेज में लिखना ना बच्चा, ठीक है। अगर अभी तक तुम अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो अपने दोस्तों को पार्ट शेयर करना, क्या शेयर करना और क्या करना कि दोस्तों को शेयर करना और वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि अकेले के लिए बच्चा नहीं ना पढ़ना चाहिए। अकेले के लिए पढ़ने से क्या होता है कि मज़ा नहीं आता, अपने दोस्तों को बस शेयर जरूर कर देना एटलीस्ट हमारे लिए। और बस इस वीडियो का इतना ही रहेगा, तो वीडियो काफ़ी लंबा हो गया बट एक एक्सरसाइज कंप्लीट भी तो हम लोग कर लिया। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट डे देखेंगे बच्चा। गुड बाय।